बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब की सरजमीन पर बगदाद के करीब एक छोटी सी और पुरानी बस्ती आबाद थी, जहां के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। मगर उसी बस्ती में जुबैर नाम का एक शख्स रहता था, जिसकी जिंदगी मायूसी और शिकायतों के घने बादलों में घिरी हुई थी। जुबैर पेशे से एक मामूली मजदूर था, जो दिन भर सख्त धूप में लोगों का सामान उठाता और बोझ ढोता, ताकि शाम को चंद सिक्के कमाकर अपने घर का चूल्हा जला सके। मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी मौजूदा हालत पर कभी राजी नहीं रहता था और हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोता रहता था। जब भी वह किसी अमीर सौदागर या खुशहाली में रहने वाले शख्स को देखता, तो उसके दिल में जलन और हसद की आग भड़क उठती और वह आसमान की तरफ देखकर यही कहता कि ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे यह कैसी जिल्लत की जिंदगी दी है, जहां न बदन पर ढंग के कपड़े हैं और न ही पेट भरने को बेहतरीन खाना। वह हमेशा यही सोचता कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है और सारी नेमतें सिर्फ दूसरों के लिए बनी हैं। एक रोज गर्मी अपने उरूज पर थी और सूरज की तेज किरणें जमीन को तवे की तरह तपा रही थीं। जुबैर अपने कंधों पर अनाज की एक भारी बोरी लादे हुए बाजार के बीच से गुजर रहा था। उसके पुराने और मैले कपड़े पसीने में बुरी तरह भीग चुके थे और उसके पैरों में पहने हुए चमड़े के टूटे हुए जूते तपती हुई रेत पर चलने से दर्द दे रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि बाजार में शोर हुआ और लोग रास्ते से हटने लगे, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा और मशहूर ताजिर अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। उस ताजिर ने रेशम का कीमती लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर इत्मीनान और चमक थी। उसके पीछे उसके नौकर और गुलाम चल रहे थे, जो उसके लिए पानी और साए का इंतजाम कर रहे थे। ये मंजर देखकर जुबैर के कदम रुक गए और उसके दिल में फिर वही पुरानी शिकायत उभर आई। उसने अपने कंधे पर रखा हुआ बोझ जमीन पर पटक दिया और वहीं रास्ते के किनारे एक खजूर के पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने गुस्से और दुख में अपने हाथों से सर पकड़ लिया और बड़बड़ाने लगा कि आखिर मेरे नसीब में यह ठोकर खाना ही क्यों लिखा है। मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो मेहनत करता हूं, फिर मेरे पास यह इज्जत और यह दौलत क्यों नहीं है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ धूल और मिट्टी ही लिखी है? वह अपनी ही धुन में शिकवे कर रहा था कि उसे महसूस हुआ कि कोई खामोशी से उसके करीब आकर खड़ा हो गया है। जब जुबैर ने अपनी भीगी हुई आंखों से सर उठाकर देखा, तो उसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी दाढ़ी सफेद और चेहरा नूरानी था। उन्होंने एक सादा सा सफेद चोला पहना हुआ था, जो बहुत साफ सुथरा था, और उनके हाथ में एक लकड़ी का आसा था। वे बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके अंदाज में एक अजीब सा ठहराव और सुकून था, जो जुबैर की बेचैन रूह को भी महसूस हुआ। बुजुर्ग ने बड़ी नरमी से जुबैर की तरफ देखा और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि ऐ नौजवान, तेरी आंखों में यह कैसी नमी और तेरे लहजे में यह कैसा गिला है? क्या तू इस बात से बेखबर है कि तेरा रब अपने बंदों पर कितना मेहरबान है? जुबैर ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज करना चाहा, क्योंकि वह इस वक्त किसी नसीहत को सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन उस बुजुर्ग की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वह चाहकर भी उन्हें अनसुना न कर सका। जुबैर ने ठंडी आह भरी और कहा कि बाबा, आप मेरी हालत देख रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या गम है। देखिए, उस ताजिर को जो अभी यहां से गुजरा है, उसके पास दुनिया की हर वह चीज है जिसकी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है, और एक मैं हूं जो सुबह से शाम तक जान तोड़ मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी 2 वक्त की सूखी रोटी मुश्किल से मैसर होती है। अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबान होता तो क्या आज मैं इस हाल में होता? मेरी तकदीर में लिखा है कि मैं हमेशा रोता रहूं। जुबैर की बातें सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर शिकन नहीं आई, बल्कि उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उन्होंने अपने असे को जमीन पर टिका दिया और जुबैर के बराबर में जमीन पर ही बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, जो आंखें सिर्फ वह देखती हैं जो उनके पास नहीं है, वह हमेशा अंधेरे में रहती हैं, और जो आंखें वह देखती हैं जो उनके पास मौजूद है, वह रोशनी पा लेती हैं। तुमने उस सौदागर की दौलत तो देख ली, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी दौलत का हिसाब लगाया है? जुबैर हैरान रह गया और तंजिया अंदाज में हंसा और बोला कि मेरे पास दौलत? बाबा, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं बचा सकूं। ये फटे हुए कपड़े और यह थका हुआ जिस्म ही मेरी कुल पूंजी है। बुजुर्ग ने जुबैर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि अच्छा, अगर कोई तुझे शहर का सबसे आलीशान महल दे दे
और बदले में तेरी ये दोनों आंखें मांग लें तो क्या तू देगा? जुबैर घबरा गया और फौरन बोला कि हरगिज नहीं। अगर आंखें ही नहीं होंगी तो मैं उस महल को कैसे देखूंगा? बुजुर्ग ने फिर पूछा कि अच्छा, अगर कोई तुझे ढेर सारा सोना और चांदी दे दे लेकिन बदले में तेरे ये दोनों हाथ काट ले जिससे तू मेहनत करता है और खाना खाता है, तो क्या तू यह सौदा करेगा? जुबैर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि नहीं बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाथ नहीं होंगे तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा। मैं ऐसा सौदा कभी नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने तीसरी बार पूछा कि अच्छा, अगर कोई तुझे पूरी दुनिया की बादशाहत दे दे लेकिन बदले में तेरी अकल और समझ ले ले और तुझे पागल बना दे तो क्या तू मंजूर करेगा? जुबैर ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, कभी नहीं। पागल होकर बादशाहत का क्या करूंगा? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि ए नादान इंसान, तू अभी कह रहा था कि तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि तेरे पास ऐसी कीमती नेमतें हैं जो दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। तेरी आंखें, तेरे हाथ, तेरी अकल, तेरी सेहत, ये सब वह खजाने हैं जिनकी कीमत तू नहीं जानता। मसला यह नहीं है कि अल्लाह ने तुझे कम दिया है, मसला यह है कि तूने कभी उन नेमतों का इजहार नहीं किया जो तुझे बिना मांगे मिली हैं। तू उन चीजों का रोना रोता है जो तेरे पास नहीं है, लेकिन उन चीजों का शुक्र अदा नहीं करता जो तेरे पास है। याद रखना, जब तक तू अपनी मौजूदा नेमतों का इजहार और शुक्र अदा नहीं करेगा, तब तक तेरी तकदीर के बंद दरवाजे नहीं खुलेंगे। अल्लाह की सुन्नत है कि जो शुक्र करता है और नेमत का इजहार करता है उसे और दिया जाता है, और जो छुपा लेता है और नाखुश रहता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास होता है। जुबैर सुन्न होकर बैठा रहा। उसके दिमाग में बुजुर्ग की बातें हथौड़े की तरह लग रही थीं। आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं समझाया था। वह हमेशा यही सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि शायद वह गलत रास्ते पर था। लेकिन इंसान की फितरत है कि वह इतनी जल्दी अपनी आदत नहीं बदलता। जुबैर ने धीरे से कहा कि बाबा, आपकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत बड़ी कड़वी होती है। शुक्र करने से पेट नहीं भरता और न ही नेमत का इजहार करने से मेरी जेब में पैसे आएंगे। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी गौरबत खत्म हो और मैं भी इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने जुबैर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि रास्ता तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन वह रास्ता आसान नहीं है। उस पर चलने के लिए तुम्हें अपने अंदर के शैतान से लड़ना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तू वाकई अपनी तकदीर बदलना चाहता है तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के बाहर वाले पुराने कुएं के पास आ जाना। वहां से मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर भेजूंगा जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि उस सफर में चाहे जो भी हो जाए, तुम अपनी जबान से शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे और हर हाल में अपनी नेमतों का इजहार करोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? जुबैर ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि शायद यही वह मौका है जिसका उसे इंतजार था। उसने हाँ में सर हिला दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और भीड़ में कहीं गायब हो गए, जैसे वह वहां थे ही नहीं। जुबैर वहां देर तक बैठा रहा। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि जिस सफर के लिए उसने हाँ की है वह कितना कठिन और इम्तिहान वाला होने वाला है। शाम ढले, वह अपने घर की तरफ चला तो आज उसका कदम पहले से थोड़ा हल्का था, लेकिन उसके जहन में सवालों का तूफान था कि वह बुजुर्ग कौन थे और वह कौन सा सफर है जो मेरी तकदीर बदल सकता है। रात की स्याही धीरे धीरे छूटने लगी थी और आसमान के किनारे पर सुबह की पहली सफेदी नमूदार हो रही थी। जुबैर पूरी रात करवटें बदलता रहा था, क्योंकि उस बुजुर्ग की बातें और आने वाले सफर का ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। जैसे ही फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंजी, जुबैर अपने बिस्तर से उठा और अपने पुराने जूतों को पहनकर घर से निकल पड़ा। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों की मिलीजुली कैफियत थी। वह तेज कदमों से चलता हुआ शहर के बाहर वाले उस वीराने की तरफ बढ़ा जहां वह पुराना कुआं सदियों से खामोश खड़ा था। हवा में सुबह की ठंडक थी, मगर जुबैर के माथे पर घबराहट का पसीना था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि वह बुजुर्ग वहां पहले से मौजूद थे और कुएं की मुंडेर पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुराना सुकून था जो तूफान में भी किसी चिराग की तरह रोशन लगता था। जुबैर को देखते ही उन्होंने तस्बीह रोकी और खड़े हो गए। उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे अपने झोले से एक मिट्टी का बंद बर्तन निकाला जिसका मुंह कपड़े और मोम से बुरी तरह सील किया गया था।
वह बर्तन देखने में मामूली लग रहा था, मगर जब बुजुर्ग ने उसे जुबैर के हाथों में थमाया तो वह उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। जुबैर के हाथ उसके बोझ से नीचे झुक गए। बुजुर्ग ने जुबैर की आंखों में आंखें डालकर एक भारी और गंभीर आवाज में कहा कि ऐ नौजवान, यही वह अमानत है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। तुझे इस बर्तन को लेकर यहां से दूर वादी सब्र तक जाना है, जो यहां से 3 दिन की पैदल मुसाफत पर है। रास्ता दुश्वार है और रेगिस्तान की तपती हुई रेत तेरा इम्तिहान लेगी, मगर मेरी शर्त याद रखना, इस पूरे सफर में चाहे तुझे भूख सताए, प्यास तड़पाए या पैरों में छाले पड़ जाएं, तेरी जबान से शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी तुझे कोई तकलीफ पहुंचे या तू किसी मुसीबत में घिरे तो तुझे अपनी मौजूदा नेमतों का जबान से इजहार करना होगा। तुझे जोर से कहना होगा कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यह नेमत दी। अगर तूने एक बार भी शिकवा किया या इस बर्तन को जमीन पर रखा तो तेरा सफर वहीं खत्म हो जाएगा और तू वापस अपनी उसी पुरानी जिल्लत भरी जिंदगी में लौट जाएगा। जुबैर ने डरते हुए पूछा कि बाबा, इस बर्तन में क्या है जो इतना भारी है? बुजुर्ग ने सख्ती से कहा कि सवाल मत कर, बस इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख। यह तेरा बोझ भी है और तेरा इम्तिहान भी। अब जाओ, अल्लाह तेरा निगहबान हो। जुबैर ने वह भारी बर्तन अपने कंधे पर रखा और भारी कदमों से सेहरा की तरफ चल पड़ा। शुरू में तो मौसम खुशगवार था और जुबैर के हौसले बुलंद थे। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि 3 दिन की ही तो बात है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा और फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान पर चढ़ता गया, रेत गर्म होती गई और हवा के ठंडे झोंके तपती लू में बदलने लगे। दोपहर होते होते जुबैर की हालत खराब होने लगी। वह मिट्टी का बर्तन जो सुबह उठाया था अब मनों का बोझ लगने लगा था। उसके कंधे में शदीद दर्द उठ रहा और गला प्यास से कांटों की तरह चुभने लगा था। उसका पुरानी आदत वाला जहन चीख चीख कर कह रहा था कि फेंक दे इस पत्थर जैसे बोझ को, क्यों अपनी जान अजाब में डाल रहा है। लेकिन तभी उसे बुजुर्ग की शर्त याद आई। वह लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि उसकी नजर थोड़ी दूर एक झाड़ी के नीचे बैठे एक शख्स पर पड़ी। जुबैर ने सोचा शायद वहां पानी मिल जाए। वह घिसटता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह शख्स जिंदा तो था, लेकिन उसके दोनों पैर कटे हुए थे और वह जमीन पर रेंग रहा था। उसके कपड़े तार तार थे और वह मिट्टी में सना हुआ था। उस अपाहिज शख्स ने जुबैर को देखा और मुस्कुराया। उसने पास रखे एक टूटे हुए प्याले से घूंट भर पानी पिया और आसमान की तरफ देखकर बोला कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हाथ दिए हैं जिनसे मैं पानी पी सकता हूं, वरना आज मैं प्यासा ही मर जाता। यह सुनकर जुबैर को जैसे एक झटका लगा। उसके पैरों में दर्द था, छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके पास पैर तो थे, वह चल तो सकता था। उसने अपनी जबान को कसे हुए दांतों के दरमियान दबाया ताकि शिकायत बाहर ना आए, और फिर बुजुर्ग का हुक्म याद करके पहली बार अपनी आदत के खिलाफ जाकर जोर से बोला कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सलामत पैर दिए हैं जिनसे मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसके कंधे का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शुरू हुआ था। शाम होते होते जुबैर की बर्दाश्त जवाब देने लगी। उसके पास जो थोड़ा सा पानी था वह खत्म हो चुका था। भूख से उसकी अंतड़ियां कुलबुला रही थीं। अंधेरा छा रहा था और सहरा की खामोशी उसे डराने लगी थी। वह एक रेत के टीले पर बैठ गया। उसके दिल में फिर से शैतान ने वसवसा डाला कि जुबैर, तू पागल है। वह बुजुर्ग जरूर कोई जादूगर या धोखेबाज होगा। भला इतनी तकलीफ देकर कोई किस्मत बदलता है? इस बर्तन में जरूर रेत भरी होगी, इसे फोड़ दें और वापस लौट जा। गुस्से और भूख की वजह से जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। वह बस रोने ही वाला था कि उसे दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी। खौफ ने उसके जिस्म को ठंडा कर दिया। अब उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि अगर आज रात मैं यहां अकेला रहा तो जानवर मुझे खा जाएंगे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देख सकती हैं और उसके कान खतरे की आवाज सुन सकते हैं। उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और फिर उसने एक लंबी सांस ली और कांपती आवाज में कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सुनने और देखने की सलाहियत दी ताकि मैं खतरे से बच सकूं, और मुझे यह रात दी ताकि मैं आराम कर सकूं।
हालांकि आराम वहां मुमकिन नहीं था, लेकिन शुक्र के इन अल्फाज ने उसके डर को कम कर दिया। वह वहीं रेत पर लेट गया और उस भारी बर्तन को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उसका कोई महबूब हो। रात की ठंडी हवा अब हड्डियों में चुभने लगी थी। जुबैर को नींद नहीं आ रही थी। वह बस तारों को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या वाकई नेमतों का इजहार करने से तकदीर बदल सकती है, या यह बस एक फरेब है। अभी वह इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे अपने करीब किसी के चलने की आहट महसूस हुई। वह चौंक कर उठा। क्या कोई दुश्मन है या कोई मददगार? अंधेरे में उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो खामोशी से उसकी तरफ आ रहा था। जुबैर ने घबराकर अपना बर्तन कसकर पकड़ लिया और पूछा कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वह साया करीब आता गया। जुबैर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह आजमाइश है जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया था, या मौत उसके सर पर खड़ी है? जुबैर की सांसें अटकी हुई थीं और वह दहशत भरी नजरों से उस साए को देख रहा था, जो अंधेरे में किसी भूले भटके मुसाफिर की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकारी की तरह उसकी जानिब बढ़ रहा था। जैसे ही वह शक्ल वाजह हुई तो जुबैर का दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ताकतवर कद काठी का शख्स था, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और उसके हाथ में एक चमकदार खंजर चांदनी में चमक रहा था। वह सेहरा का एक बेदर्द लुटेरा लग रहा था, जो शायद जुबैर का पीछा काफी देर से कर रहा था। जुबैर अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि उस लुटेरे ने गरजदार आवाज में कहा कि ए मुसाफिर, जो कुछ तेरे पास है मेरे हवाले कर दे, वरना आज यही रेत तेरी कब्र बनेगी। जुबैर के पास देने के लिए था ही क्या, बस वही फटे पुराने कपड़े और वह मिट्टी का भारी बर्तन जो बुजुर्ग ने दिया था। जुबैर ने कांपती आवाज में कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूं जो एक अमानत लेकर सफर कर रहा हूं। लुटेरे की नजर उस मिट्टी के बर्तन पर गड़ी थी और उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि जरूर इस भारी बर्तन में सोने के सिक्के या कोई कीमती खजाना छुपा होगा, तभी यह शख्स इसे इतनी हिफाजत से सीने से लगाए बैठा है। उसने खंजर आगे करते हुए हुक्म दिया कि वह बर्तन चुपचाप वहीं रख दे और अपनी जान बचाकर भाग जाए। यह जुबैर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ वह वादा जो उसने बुजुर्ग से किया था। अगर वह बर्तन देता तो सफर खत्म, और अगर नहीं देता तो जान खत्म। जुबैर के जहन में एक पल के लिए ख्याल आया कि जान बचे तो लाखों पाए। दे देता हूं ये मुसीबत और वापस चला जाता हूं। मगर अगले ही लम्हे उसे याद आया कि यह सफर सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि उसकी रूह और तकदीर के बदलने का है। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा। उसने सोचा कि अगर मौत लिखी है तो यही सही, लेकिन मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। उसने हिम्मत करके कहा कि यह बर्तन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, चाहे तुम मेरी जान ले लो। लुटेरा गुस्से से पागल हो गया और उसने जुबैर पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान रेत पर जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। जुबैर कमजोर था और थका हुआ भी था, लेकिन उस वक्त उसमें न जाने कहां से एक अनजानी ताकत आ गई थी कि वह उस ताकतवर आदमी का मुकाबला कर रहा था। छीना झपट्टी में लुटेरे ने जुबैर की वह पुरानी चादर खींच ली जो उसे ठंड से बचा रही थी और धक्का देकर उसे दूर गिरा दिया। जुबैर लुढ़कता हुआ रेत पर गिरा, लेकिन उसने बर्तन को अपने हाथों से नहीं छोड़ा। लुटेरा शायद जुबैर के इस जुनून को देखकर घबरा गया, या शायद उसे दूर से किसी काफिले के आने का वहम हुआ। वह जुबैर की चादर और उसका बचा कुचा सूखा खाना छीनकर अंधेरे में भाग गया। जुबैर वहां रेत पर अकेला रह गया। जख्म उसके जिस्म पर लग चुके थे। ठंड अब सीधा उसकी चमड़ी को काट रही थी और खाना भी छिन चुका था। आम हालात होते तो जुबैर आसमान सिर पर उठा लेता, चीखता चिल्लाता और अपनी किस्मत को बद्दुआएं देता, लेकिन आज वह खामोश था। वह दर्द से कराह रहा था, मगर उसकी जबान पर शिकवा नहीं था। उसने अपनी फटी हुई कमीज को समेटा और आसमान की तरफ देखकर थरथराती आवाज में कहा कि ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे लुटने दिया मगर मेरी जान बचा ली। तेरा शुक्र है कि मेरा माल गया मगर मेरी अमानत मेरे पास महफूज है। तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूं ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, उसे महसूस हुआ कि हवा की ठंडक कुछ कम हो गई है और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो गई है। वह सारी रात वहीं ठिठुरता रहा, मगर शुक्र का दामन नहीं छोड़ा।
सुबह हुई तो मंजर और भी खौफनाक था। सूरज निकलते ही सहरा फिर से तंदूर बन गया और अब जुबैर के पास न सर छुपाने को चादर थी और न पेट भरने को खाना। प्यास से उसका गला सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। भूख और प्यास से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दोपहर तक चलते चलते उसे लगा कि अब वह और एक कदम नहीं उठा पाएगा। उसने दूर देखा तो उसे एक हरी भरी वादी नजर आई जहां पानी का चश्मा था। जुबैर खुशी से पागल हो गया और पूरी ताकत लगाकर उस तरफ भागा। लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि वहां सिर्फ तपती हुई रेत थी और कुछ नहीं। यह झटका इतना बड़ा था कि जुबैर वहीं गिर पड़ा। उसकी उम्मीद टूट गई। शैतान ने फिर उसके कान में कहा कि देखा तेरे शुक्र का क्या सिला मिला। अल्लाह तुझे तड़पा तड़पा कर मार रहा है। अब तो शिकायत कर दे, अब तो कह दे कि यह जुल्म है। जुबैर का ईमान डगमगाने लगा। होंठों पर शिकायत के अल्फाज आने ही वाले थे कि उसने बर्तन की तरफ देखा और बुजुर्ग का चेहरा याद किया। उसने अपनी सूखी जबान को हिलाया और वह अल्फाज कहे जो कहना नामुमकिन था। उसने कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यह धोखा दिखाया ताकि मुझे यकीन हो जाए कि असली सुकून सिर्फ तेरे पास है, दुनिया के धोखों में नहीं। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गिरने दिया ताकि मैं फिर से उठ सकूं। इतना कहकर वह बेहोश होने ही वाला था कि उसने देखा कि जिस रेत पर वह गिरा है वहां कुछ गीलापन है। उसने गौर से देखा तो पाया कि वहां किसी पुराने जमाने का टूटा हुआ मिट्टी का नल दबा हुआ था जिसमें से बूंद बूंद करके पानी रिस रहा था। शायद सदियों पहले यहां कोई आबादी रही होगी। अगर वह उस धोखे के पीछे भागकर यहां न गिरता तो उसे यह नमी कभी न मिलती। जुबैर ने जल्दी से रेत हटाई और वहां जमा थोड़ा सा मैला पानी पिया। वह पानी अमृत से कम नहीं था। उसने फिर सजदा किया और कहा कि तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वहीं गिराया जहां मेरी जिंदगी थी। पानी पीकर उसमें थोड़ी जान आई। वह उठा और फिर से चलने लगा। लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। सामने सीधा मैदान नहीं था बल्कि नुकीली चट्टानों का सिलसिला शुरू हो रहा था। सूरज ढलने वाला था और जुबैर के पैरों के तलवे छिल चुके थे। वह चट्टानों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई की तरफ लुढ़क गया। उसने घबराकर एक मजबूत झाड़ी को पकड़ लिया और हवा में लटक गया। नीचे देखा तो गहराई थी और ऊपर देखा तो वापस चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। वह अकेला था, लटका हुआ था और बर्तन का बोझ उसे नीचे खींच रहा था। उसके हाथ दुखने लगे और झाड़ी की जड़ें धीरे धीरे उखड़ने लगीं। मौत एक बार फिर उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी। क्या यही उसका अंजाम था? क्या शुक्र करने का सिला यही था कि वह इस वीरान खाई में गिरकर मर जाए? जुबैर हवा में लटका हुआ था और उस झाड़ी की जड़ें जिसने उसका बोझ संभाल रखा था अब धीरे धीरे चटकने लगी थीं। नीचे गहराई में अंधेरा मुंह खोले उसका इंतजार कर रहा था और ऊपर कोई मददगार नजर नहीं आ रहा था। मिट्टी और कंकड़ियां उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जो इस बात का इशारा थीं कि अब बस चंद लम्हों की मोहलत बाकी है। जुबैर के हाथ दुख रहे थे और उस भारी बर्तन का वजन उसके कंधे को तोड़ रहा था। शैतान ने उस नाजुक घड़ी में फिर से उसके दिल में वसौसा डाला कि जुबैर अब तो छोड़ दे इस पागलपन को, इस मिट्टी के बर्तन को नीचे गिरा दे ताकि तेरा बोझ हल्का हो जाए और तू शायद ऊपर चढ़ सके। जान बचेगी तो ऐसे 1000 बर्तन मिल जाएंगे। एक पल के लिए जुबैर का इरादा डगमगाया। जिंदगी सबको प्यारी होती है। लेकिन फिर उसे वह वादा याद आया जो उसने बुजुर्ग से किया था। उसने सोचा कि अगर आज मैंने यह बोझ गिरा दिया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। अगर मरना ही है तो अमानत की हिफाजत करते हुए मरूंगा ताकि अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। उसने अपनी आंखें बंद की और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चीखने और रोने की बजाय उसने अपनी आदत के मुताबिक शुक्र अदा करना शुरू किया। उसने थरथराते होंठों से कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे हाथों में अब तक इतनी ताकत बनाए रखी कि मैं लटका रहा। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गिरने से पहले संभलने का एक मौका दिया ताकि मैं तुझे याद कर सकूं। अब तेरी मर्जी है, मुझे बचा या अपने पास बुला ले, मैं राजी हूं। अभी वह यह कह ही रहा था कि झाड़ी की आखिरी जड़ टूट गई और जुबैर नीचे की तरफ फिसला। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली ही थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने हवा में ही उसकी कलाई को थाम लिया और वह गिरते गिरते रुक गया। जुबैर ने हैरानी से ऊपर देखा तो पाया कि एक नकाब पोश शख्स चट्टान के किनारे लेटा हुआ है।
जिसने अपना हाथ नीचे बढ़ाकर उसे पकड़ा हुआ था। वह शख्स कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक मामूली सहाराई मुसाफिर लग रहा था। उस मुसाफिर ने पूरी ताकत लगाकर जुबैर को ऊपर खींच लिया। जुबैर हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूली हुई थीं और जिस्म कांप रहा था। जब वह संभला तो देखा कि वह मुसाफिर खामोशी से अपना सामान बांध रहा है। जुबैर ने गहरी एहसानमंदी से कहा कि भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू ना आता तो आज मेरी कहानी खत्म थी। उस मुसाफिर ने नकाब के पीछे से गहराई भरी आवाज में कहा कि शुक्रिया मेरा नहीं, उस जात का अदा कर जिसने मुझे ठीक उसी वक्त यहां से गुजारा। जब तू गिरने वाला था, मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था कि मुझे किसी के गिरने की आहट सुनाई दी। फिर उस मुसाफिर की नजर जुबैर के गले में लटके हुए उस मिट्टी के भारी बर्तन पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा कि ऐ नादान इंसान, जब तू मौत के मुंह में था तब तूने इस बेकार से मिट्टी के बर्तन को क्यों नहीं फेंका? इसने तेरी जान को खतरे में डाल दिया था। जुबैर ने बर्तन पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं है, यह मेरा इम्तिहान है और मेरी अमानत है। अगर मैं इसे फेंक देता तो शायद मेरी जान बच जाती, लेकिन मेरा ईमान मर जाता। मुसाफिर ने जुबैर की आंखों में देखा और कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि तेरी बातों में सच्चाई की खुशबू है। लगता है तू किसी बड़ी मंजिल का मुसाफिर है। आ मेरे साथ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं जहां रास्ता खत्म होता है। जुबैर उस अजनबी के साथ चल पड़ा। वह शख्स रास्ते में एक लफ्जा नहीं बोला, बस चुपचाप चलता रहा। रात भर वे दोनों चलते रहे और जब तीसरे दिन का सूरज निकला तो वे एक अजीबो गरीब जगह पहुंच गए। सामने एक तंग घाटी थी जो दो ऊंचे पहाड़ों के बीच थी, लेकिन वहां कोई हरियाली या फूल नहीं थे, बल्कि हर तरफ सूखे हुए कांटेदार दरख्त और नुकीले पत्थर थे। वह जगह देखने में ही डरावनी और वीरान लग रही थी। मुसाफिर ने रुक कर कहा कि बस यहीं तक था मेरा साथ। सामने जो जगह तू देख रहा है, यही वह वादी ए सब्र है जिसका तू पता पूछ रहा था। लेकिन याद रखना, इस वादी में दाखिल होना आसान है, मगर यहां से गुजरना आग के दरिया से गुजरने जैसा है। जुबैर ने हैरानी से पूछा कि क्या यही वह जगह है? बुजुर्ग ने तो कहा था कि यहां मेरी तकदीर बदलेगी, मगर यह तो किसी जहन्नुम से कम नहीं लग रही। मुसाफिर ने जाने से पहले कहा कि तकदीर फूलों के बिस्तर पर नहीं बदलती दोस्त, वह कांटों पर चलकर ही बदलती है। जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। यह कहकर वह मुसाफिर वापस मुड़ गया और देखते ही देखते रेत के टीलों में ओझल हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जुबैर अब उस डरावनी वादी के मुहाने पर अकेला खड़ा था। उसके पांव फटे हुए थे, जिस्म थका हुआ था और सामने कांटों का जंगल था। उसने सोचा कि क्या मैं वापस चला जाऊं? क्या वह बुजुर्ग मुझे धोखा दे गए? लेकिन अब वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वही किया जो उसने पिछले 2 दिनों में सीखा था। उसने कांटों को देखकर कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मंजिल तक पहुंचाया, चाहे वह कैसी भी दिखती हो। तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए ये कांटे बिछाए ताकि मैं संभल कर चलना सीख सकूं। जैसे ही उसने पहला कदम उस वादी में रखा, एक कांटा उसके जूते को चीरता हुआ उसके तलवे में छुप गया। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। खून रिसने लगा, लेकिन जुबैर रुका नहीं। वह दर्द बर्दाश्त करता हुआ आगे बढ़ता गया। हर कदम पर एक नई तकलीफ थी। हर तरफ से झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जितना ज्यादा उसे दर्द होता, वह उतनी ही जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहता। दोपहर होते होते वह वादी के बीच में पहुंच गया, जहां धूप सीधे सर पर पड़ रही थी। वहां उसे एक पुराना और खंडहरनुमा छोटा सा कमरा नजर आया, जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। जुबैर लड़खड़ाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा कि शायद वहां कुछ साया मिल जाए। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहां जमीन पर एक चटाई बिछी है और उस पर वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे मुस्कुरा रहे हैं, जिन्होंने उसे यह बर्तन दिया था। जुबैर उन्हें देखकर दंग रह गया। वह तो उससे पहले ही यहां पहुंच गए थे। जुबैर गुस्से और दर्द में रोने लगा और बोला कि बाबा, आपने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया? मैं मरते मरते बचा हूं। मैंने डाकुओं का सामना किया, मैं पहाड़ से गिरा, मैं भूख और प्यास से तड़पा और अब इन कांटों ने मुझे लहूलुहान कर दिया और आप यहां आराम से बैठे हैं। क्या यही वह तकदीर है जो बदलने वाली थी? मैं तो पहले से भी बदतर हाल में हूं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा कि सब्र कर बेटा, पहले यह बता, क्या वह अमानत सलामत है?
जुबैर ने गुस्से से वह भारी मटका उनके सामने जमीन पर रखा और कहा कि हाँ, यह रही आपकी अमानत। इस मनहूस बर्तन की वजह से मेरी जान जाने वाली थी। बुजुर्ग ने कहा कि अब इस बर्तन का मुंह खोल और देख कि तूने किस चीज के लिए इतनी तकलीफ उठाई। जुबैर ने झुंझलाकर एक पत्थर उठाया और उस बर्तन की सील तोड़ दी और ढक्कन हटा दिया। जैसे ही उसने अंदर झांका तो वह सदमे से पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बर्तन में न सोना था, न चांदी थी और न ही कोई हीरे जवाहरात। वह बर्तन अंदर से बिल्कुल खाली था। सिर्फ रेत भरी थी और उसके ऊपर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था। जुबैर का दिमाग घूम गया। उसने वह रेत मुट्ठी में लेकर जमीन पर फेंकी और चिल्लाया कि रेत, सिर्फ मामूली रेत। मैंने इस रेत के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मैंने 3 दिन का अजाब झेला, सिर्फ इस बेकार मिट्टी के लिए। आपने मुझे धोखा दिया बाबा। आपने मेरे जज्बात के साथ खेला। वह घुटनों पर गिरकर रोने लगा। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे लगा कि दुनिया में उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और जुबैर के पास आकर बैठ गए। उन्होंने वह कागज का टुकड़ा उठाया जो बर्तन में था और कहा कि नादान इंसान, तू बर्तन में भरी रेत को देख रहा है, मगर तू वह नहीं देख रहा जो तूने इस सफर में कमाया है। जरा गौर से पढ़, इस कागज पर क्या लिखा है। जुबैर ने आंसुओं भरी आंखों से वह कागज लिया। उस पर पुरानी तहरीर में सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिसे पढ़ते ही जुबैर के रोने की आवाज रुक गई और चारों तरफ खामोशी छा गई। जुबैर के हाथ कांप रहे थे और उसकी नजरें उस छोटे से कागज के टुकड़े पर जमी हुई थीं जो उस रेत के ढेर के ऊपर रखा था। उस कागज पर किसी स्याही से नहीं, बल्कि शायद जाफरान और गुलाब के पानी से लिखा गया था, और वे अल्फाज कुछ यूं थे कि असली बोझ इस बर्तन का नहीं, बल्कि तेरे उन शिकवों का था जो तूने बरसों से अपने दिल में पाल रखे थे। जो शख्स मिट्टी के बोझ पर भी शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे सोने का बोझ उठाने के काबिल बना देता है। जुबैर ने वह जुमला बार बार पढ़ा, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसने रोते हुए वह कागज जमीन पर फेंक दिया और बुजुर्ग की तरफ देखकर चीखा कि बाबा, मुझे इन फलसफियाना बातों से क्या लेना देना। मुझे फलसफा नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। मुझे वह दौलत चाहिए थी जिससे मैं अपनी गौरबत मिटा सकूं। आपने मुझे सिखाया कि शुक्र करो। मैंने किया। मैंने हर मुसीबत पर शुक्र किया, लेकिन मिला क्या? सिर्फ रेत। क्या यह रेत मेरे बच्चों का पेट भरेगी? क्या यह रेत मेरे जिस्म के जख्म भरेगी? जुबैर का दुख अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वह वहां बिखरी हुई रेत को मुट्ठी में भरकर हवा में उछालने लगा, जैसे वह अपनी किस्मत को बिखेर रहा हो। बुजुर्ग ने बड़े सब्र से उसके जुनून को ठंडा होने दिया। जब जुबैर थककर जमीन पर गिर गया और सिसकने लगा तो बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि जुबैर, जरा अपनी बंद आंखें खोल और पीछे मुड़कर देख कि तू कौन है। 3 दिन पहले तू वही जुबैर था जो 2 गज की बोरी उठाने पर भी दुनिया भर का रोना रोता था, जो जरा सी धूप लगने पर अल्लाह से शिकायत करता था। लेकिन आज देख तू कहां बैठा है। तू उस सहरा को पार करके आया है जहां अच्छे अच्छे सूरमा दम तोड़ देते हैं। तूने उस लुटेरे का मुकाबला किया जिससे पूरा इलाका डरता है। तूने मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराया। क्या यह सब वह पुराना कमजोर जुबैर कर सकता था? जुबैर ने सर उठाया और सोचा, बात तो सच थी। उसके जिस्म में तकलीफ जरूर थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जो पहले कभी नहीं थी। बुजुर्ग ने आगे कहा कि बेटा, मैं तुझे सीधा सोना चांदी दे सकता था, लेकिन अगर मैं तुझे तब दौलत देता जब तेरा दिल मैला था और तेरी जबान पर शिकायत थी, तो वह दौलत तुझे बर्बाद कर देती। तू उस पैसे को लेकर भी खुश न रहता, क्योंकि तेरी फितरत में नाशुक्री थी। अल्लाह ने तुझसे यह सफर इसीलिए नहीं करवाया कि वह तुझे सताना चाहता था, बल्कि इसीलिए करवाया ताकि तेरे अंदर का शिकवा मर जाए और शुक्र पैदा हो। इस बर्तन में भरी रेत तो बस एक बहाना थी। असल मकसद तो तुझे यह सिखाना था कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब भी उसके पास उसका सब्र और उसका रब होता है। बुजुर्ग की बातें अब सीधे जुबैर के दिल में उतर रही थीं। उसने महसूस किया कि पिछले 3 दिनों में जब जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके दिल का बोझ हल्का हुआ था। उसने पूछा कि तो क्या बाबा, मेरा इम्तिहान खत्म हो गया? क्या अब मैं वापस जाऊं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, अभी तो असली दरवाजा खुला है। तूने मिट्टी के बोझ को अमानत समझकर उठाया और उस पर शुक्र किया।
अब वक्त है कि तू इस मिट्टी की हकीकत को जाने। बुजुर्ग ने इशारा किया कि वह बिखरी हुई रेत वापस उस बर्तन में भरे। जुबैर ने बिना किसी सवाल के वैसा ही किया। जब सारी रेत वापस बर्तन में भर गई तो बुजुर्ग ने अपने झोले से पानी की एक चमड़े की मश्क निकाली और उस रेत पर थोड़ा सा पानी छिड़का और जुबैर से कहा कि अब इस गीली मिट्टी को अपने हाथों से गूंद और इससे कोई भी एक चीज बना जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। जुबैर हैरान था कि यह क्या बचपना है, लेकिन अब उसका दिल बुजुर्ग पर यकीन कर चुका था। उसने वह गीली मिट्टी ली और उसे गूंदना शुरू किया। जैसे जैसे वह मिट्टी को आकार दे रहा था, उसे अपने बचपन की याद आ गई। जब वह मिट्टी के खिलौने बनाता था और खुश रहता था। उसने बड़े ध्यान से उस मिट्टी से एक छोटा सा अनार बनाया, क्योंकि उसे बचपन से अनार बहुत पसंद थे, जो वह कभी खरीद नहीं पाता था। जब वह मिट्टी का अनार बन गया तो बुजुर्ग ने उसे धूप में रखने को कहा। कुछ देर बाद जब धूप उस मिट्टी के अनार पर पड़ी तो एक अजीब वाकया हुआ। वह मिट्टी सूख कर सख्त होने के बजाय धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगी। पहले वह भूरी थी, फिर लाल हुई और देखते ही देखते उसमें से एक असली खुशबू आने लगी। जुबैर अपनी आंखें मलने लगा कि कहीं या फिर कोई धोखा तो नहीं, लेकिन वह हकीकत थी। वह मिट्टी का अनार अब एक असली ताजा और रसीला अनार बन चुका था। जुबैर डर गया और पीछे हट गया। वह बोला कि बाबा, यह क्या है? मिट्टी फल कैसे बन गई? बुजुर्ग हंस पड़े और बोले कि यह जादू नहीं है जुबैर, यह बरकत है। जब इंसान शुक्र के साथ मेहनत करता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है तो अल्लाह उसकी मिट्टी को भी सोना और उसकी मेहनत को फल बना देता है। तूने इस मिट्टी को 3 दिन तक अपने पसीने और शुक्र से सींचा है। यह कोई आम रेत नहीं रही, अब यह तेरे सब्र की गवाही है। दुनिया में लोग रोते हैं कि उन्हें मिट्टी मिली, लेकिन अल्लाह के वली मिट्टी पर शुक्र करके उसे कुंदन बना लेते हैं। जुबैर ने कांपते हाथों से उस अनार को उठाया। वह वजनी था और खुशबूदार था। उसने उसे तोड़ा तो अंदर से सुर्ख दाने निकले। उसने एक दाना मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे जन्नत का कोई फल खा रहा हो। उसकी भूख और प्यास पल भर में मिट गई। बुजुर्ग ने कहा कि देखा, जब तू शिकायत करता था तो पहाड़ जितनी दौलत भी तुझे सुकून नहीं देती थी, और आज तूने शुक्र किया तो मुट्ठी भर मिट्टी ने तेरा पेट भर दिया। यही है नेमत का इजहार। जुबैर बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शर्मिंदगी और शुक्र के थे। वह बोला कि बाबा, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैं सारी जिंदगी समझता रहा कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, जबकि कमी मेरे मांगने और मेरे देखने में थी। मैंने आज सीख लिया कि नेमतें मांगने से नहीं बल्कि मौजूद नेमतों की कद्र करने से मिलती हैं। बुजुर्ग ने उसे उठाया और गले लगाया और कहा कि अब तेरा दिल साफ हो चुका है। अब तू उस खजाने का हकदार है जो मैंने बरसों से संभाल कर रखा था। लेकिन वह खजाना यहां नहीं है। जुबैर ने पूछा कि तो कहां है वह खजाना? बुजुर्ग ने वादी के आखिरी सिरे की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना बंद दरवाजा चट्टान में खुदा हुआ था। उन्होंने कहा कि वह दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की दी हुई हर हालत पर राजी हो जाए। जा उस दरवाजे को धक्का दे। अगर तेरा शुक्र सच्चा है तो वह खुल जाएगा, और अगर अब भी दिल में कोई मैल है तो वह चट्टानों की तरह जम जाएगा। जुबैर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसके सफर का आखिरी पड़ाव था। क्या वाकई वह दरवाजा खुलेगा या यह फिर कोई नई आजमाइश है? उसने दरवाजे पर हाथ रखा जो सदियों से बंद लग रहा था। उसने आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से कहा कि या अल्लाह, अगर उस तरफ कुछ न भी हो तो भी मैं राजी हूं, और अगर खजाना हो तो भी मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा। मुझे अब दौलत नहीं, तेरी रजा चाहिए। और जैसे ही उसने यह कहा, चट्टानों में एक गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा हिलने लगा। चट्टानों की वह गड़गड़ाहट तेजी से बढ़ने लगी और वह भारी भरकम पत्थर का दरवाजा जो सदियों से वीराने में बंद पड़ा था, जुबैर के सच्चे शुक्र के अल्फाज सुनते ही अपनी जगह से हिलने लगा। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला तो उसके पीछे से अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसी तेज और नूरानी रोशनी बाहर आई कि जुबैर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने हाथ हटाकर दोबारा देखा तो वह हैरत के समंदर में डूब गया, क्योंकि सामने कोई तंग गुफा नहीं थी बल्कि पहाड़ के अंदर छिपी हुई एक पूरी अलग दुनिया आबाद थी। वहां हरे भरे बागात थे जिनके दरख्त फलों से लदे हुए थे।
साफ शफाफ पानी की नहरें बह रही थीं, जिनकी कल कल करती आवाज में एक अजीब सा सुकून था, और हवा में कस्तूरी और अंबर की खुशबू बसी हुई थी। यह मंजर देखकर जुबैर को लगा कि शायद वह मर चुका है और जन्नत में आ गया है। लेकिन तभी बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और कहा कि आओ जुबैर, यह जन्नत नहीं है, बल्कि यह दुनिया ही का वह हिस्सा है जिसे अल्लाह ने नाशुक्रों की नजरों से छुपा रखा है और शुक्रगुजारों के लिए महफूज कर रखा है। जुबैर डरता डरता अंदर दाखिल हुआ। उसके फटे हुए जूतों के नीचे नरम घास थी जो मखमल से भी ज्यादा मुलायम थी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक विशाल सरोवर नजर आया, जिसके किनारे सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। वहां हीरे, जवाहरात, मोती और याकूत ऐसे बिखरे हुए थे जैसे समंदर किनारे रेत बिखरी होती है। दौलत का इतना बड़ा अंबार देखकर किसी भी इंसान का ईमान डोल सकता था। वह जुबैर जो 4 दिन पहले एक सिक्के के लिए धूप में मरता था, आज अरबों की दौलत के सामने खड़ा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जुबैर की आंखों में वह पुरानी लालच वाली चमक नहीं थी। उसने झुककर एक सोने का हार उठाया, उसे अपने हाथ में तोला। वह ठंडा और भारी था, मगर उसे महसूस हुआ कि जो सुकून उसे उस मिट्टी के अनार को देखकर मिला था, वह इस सोने को देखकर नहीं मिल रहा। उसने वह हार वापस ढेर पर रख दिया। बुजुर्ग उसे गौर से देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या बात है जुबैर, तेरी आंखें फटी क्यों नहीं हैं? तू खुशी से नाच क्यों नहीं रहा? यह वही दौलत है जिसके लिए तू शिकायतें करता था, जिसके लिए तू अपनी किस्मत को कोसता था। अब यह सब तेरी है, इसे उठा और जो चाहे कर। जुबैर ने एक गहरी सांस ली और नम आंखों से बुजुर्ग की तरफ देखकर बोला कि बाबा, सच कहूं तो मुझे यह सब अब पत्थर के टुकड़े लग रहे हैं। मेरे दिल में अब इनकी वह तड़प नहीं रही। मुझे लगता है कि असली दौलत वह शुक्र का एहसास है जो मेरे दिल में पैदा हुआ है। जब मैं बाहर कांटों पर चल रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, तो मुझे जो मजा आ रहा था वह इस सोने के ढेर में नहीं है। अगर मैं यह दौलत ले भी लूं तो क्या यह मेरी रूह की प्यास बुझा पाएगी? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जुबैर को गले लगा लिया और कहा कि मुबारक हो बेटा, आज तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। अगर तू लालच में आकर इन सिक्कों पर टूट पड़ता तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता और यह सोना मिट्टी बन जाता। लेकिन तूने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है। असल में यह खजाना कारून का नहीं, बल्कि एक ऐसे सखावत करने वाले बादशाह का था जिसने अल्लाह से वादा किया था कि मेरी दौलत सिर्फ उसके हाथ में जाएगी जो इसका हकदार हो। बुजुर्ग ने फिर एक संदूक की तरफ इशारा किया और कहा कि लेकिन सुनो जुबैर, अब तुम्हारे सामने एक आखिरी फैसला है। तुम चाहो तो यह सब कुछ यहीं छोड़कर इस बाग में हमेशा के लिए रह सकते हो। यहां ना भूख है, ना दुख है, ना दुनिया का शोर है। तुम यहां सुकून की जिंदगी गुजार सकते हो, या फिर तुम इस दौलत में से उतना हिस्सा ले जा सकते हो जितना तुम उठा सको और वापस अपनी बस्ती में जा सकते हो। लेकिन याद रखना, वहां वही पुराने लोग हैं, वही जलन रखने वाले पड़ोसी हैं, वही धूप है और वही तकलीफ है। फैसला तुम्हारा है, सुकून या जिम्मेदारी। जुबैर सोच में पड़ गया। एक तरफ यह जन्नत जैसी जिंदगी थी जहां उसे कुछ नहीं करना था, और दूसरी तरफ उसकी वह गरीब बस्ती थी जहां लोग भूख से मर रहे थे। उसे अपने पड़ोसी याद आए जो कई रातों से भूखे सोते थे। उसे वे लोग याद आए जो उसकी तरह शिकायत करते थे क्योंकि उन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं था। जुबैर ने सोचा कि अगर मैं यहां रुक गया तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरे वे भाई जो अंधेरे में हैं उनका क्या होगा? अल्लाह ने मुझे यह रोशनी सिर्फ मेरे लिए तो नहीं दी, उसने मुझे चुना ताकि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं। जुबैर ने सर उठाया और मजबूती से कहा कि बाबा, मैं वापस जाऊंगा। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा कि वापस? उसी जिल्लत की तरफ। क्यों? जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्योंकि बाबा, चिराग का काम खुद जलना नहीं, बल्कि अंधेरे में रोशनी करना होता है। अगर मैं यहां रह गया तो मेरी जात का भला तो हो जाएगा, लेकिन मेरी बस्ती के लोग नाशुक्री के अंधेरे में मर जाएंगे। मैं यह दौलत लेकर जाऊंगा, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए। मैं उन्हें बताऊंगा कि अल्लाह की नेमत का इजहार कैसे तकदीर बदलता है। मैं उन्हें सिखाना चाहता हूं कि मिट्टी भी सोना बन सकती है। अगर नीयत साफ हो, मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे खिदमत करनी है। बुजुर्ग का चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्होंने कहा कि यही वह जवाब था जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। तू अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक मसीहा बनकर वापस जाएगा। फिर बुजुर्ग ने जुबैर की मदद की और उसके पुराने बर्तन में नहीं,
बल्कि बेहतरीन रेशमी थैलियों में सोने के सिक्के और जवाहरात भरे। उन्होंने उसे कुछ खास बीज भी दिए और कहा कि ये इस बाग के फलों के बीज हैं, इन्हें अपनी बस्ती की जमीन में बोना। जब लोग शुक्र करना सीख जाएंगे तो तुम्हारी बंजर जमीन भी इस बाग की तरह हरी भरी हो जाएगी। जुबैर ने वह दौलत का बोझ अपने कंधों पर उठाया, लेकिन इस बार यह बोझ उसे भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी नीयत हल्की थी। जाने से पहले उसने बुजुर्ग के हाथ चूमे और पूछा कि बाबा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? बुजुर्ग ने हंसकर कहा कि जब भी तू किसी गरीब के आंसू पोंछेगा या किसी मायूस इंसान को शुक्र का रास्ता दिखाएगा, मुझे वहां अपने पास पाएगा। मैं कहीं और नहीं हूं, मैं नेकी हूं जो हर अच्छे काम में मौजूद होती है। जुबैर ने आखिरी बार उस खूबसूरत बाग को देखा और फिर हिम्मत करके वापस उस अंधेरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया जो उसे वापस दुनिया में ले जाने वाला था। जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया और वहां सिर्फ एक मामूली चट्टान रह गई। लेकिन जुबैर के पास अब वह कुंजी थी जो किसी भी चट्टान को पिघला सकती थी। वह वादी सब्र से वापस सेहरा की तरफ चला। अब न धूप उसे जला रही थी और न कांटे उसे चुभ रहे थे। उसकी चाल में बादशाहों जैसा वकार था। वह जानता था कि जब वह बस्ती में पहुंचेगा तो एक नया तूफान आएगा। लोग सवाल करेंगे, शायद इल्जाम भी लगाएंगे कि यह दौलत चोरी की है। लेकिन जुबैर तैयार था। वह सिर्फ सोना लेकर नहीं जा रहा था, वह एक पैगाम लेकर जा रहा था। सफर वापसी का हमेशा छोटा लगता है, क्योंकि मंजिल पा लेने के बाद कदमों में थकान नहीं रहती, बल्कि एक नई उड़ान होती है। जुबैर जब अपनी बस्ती में वापस दाखिल हुआ तो शाम का वक्त था और वही पुराना मंजर था जहां लोग चौराहे पर बैठे अपनी अपनी परेशानियों का रोना रो रहे थे। किसी के चेहरे पर मायूसी थी तो किसी के लहजे में गुस्सा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जुबैर पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। ये वह पुराना झुका हुआ और मैला कुचैला जुबैर नहीं था, बल्कि एक बावकार शख्स था जिसके लिबास साफ थे और चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे वह सूरज की रोशनी अपने साथ लेकर आया हो। उसके पीछे लदे हुए घोड़े और सामान देखकर बस्ती वालों में हलचल मच गई। लोग भागे भागे आए और उसे घेर लिया। कुछ लोगों ने तो दबी जबान में कहना शुरू कर दिया कि जरूर इसने कहीं चोरी की है या किसी काफिले को लूटा है। लेकिन जुबैर ने किसी की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मुस्कुराकर सबको सलाम किया। उसने सबसे पहले उस जगह जाकर अपना डेरा जमाया जहां वह कभी मजदूरी के इंतजार में बैठा करता था। उसने बस्ती के बुजुर्गों और नौजवानों को इकट्ठा किया और वे रेशमी थैलियां खोल दी जिनमें सोना और जवाहरात थे। सोने की चमक देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गईं। जुबैर ने एक ऊंची जगह खड़े होकर कहा कि मेरे भाइयों और दोस्तों, तुम सोच रहे हो कि मैं यह दौलत कहां से लाया, लेकिन यकीन मानो यह दौलत मेरी मेहनत का सिला नहीं, बल्कि मेरे रब की रहमत का नतीजा है। मैं तुम्हारे पास सिर्फ सोना बांटने नहीं आया हूं, बल्कि वह राज बताने आया हूं जिसने मेरी वीरान जिंदगी को बाग बना दिया। फिर जुबैर ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह नाशुक्री के अंधेरे में था और कैसे एक मिट्टी के बर्तन और कांटों भरे सफर ने उसे शुक्र करना सिखाया। उसने कहा कि हम सब गरीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास दौलत कम है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम अल्लाह की दी हुई चीजों पर खुश नहीं होते और जो नहीं है उसका मातम करते हैं। जब हम नेमत का इजहार करते हैं तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देता है। जुबैर की बातें लोगों के दिलों पर असर करने लगीं, क्योंकि वह सिर्फ बोल नहीं रहा था बल्कि करके दिखा रहा था। उसने उस दौलत से बस्ती में सबसे पहले एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि पानी की किल्लत खत्म हो। फिर उसने गरीबों के कर्ज उतारे और सबसे अहम बात यह कि उसने वे खास बीज जो वह उस बाग से लाया था उन्हें बस्ती की बंजर जमीन में बोया। शर्त यह थी कि खेत में काम करने वाला हर शख्स शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हर बीज बोते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह बस्ती जो कभी रेत का टीला थी वहां हरियाली छा गई। उन बीजों से जो फल निकले वे इतने मीठे और बड़े थे कि आसपास के शहरों से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। जुबैर ने लोगों को सिखाया कि जब भी नया लिबास पहनो तो कहो शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे यह पहनाया। जब खाना खाओ तो कहो शुक्र है उसका जिसने खिलाया। धीरे धीरे लोगों की जबान से शिकवा खत्म हो गया और हर तरफ शुक्र की गूंज सुनाई देने लगी। बरकत का ऐसा आलम हुआ कि वह बस्ती जो कभी गम की बस्ती कहलाती थी अब शुक्र की बस्ती के नाम से मशहूर हो गई। जुबैर अब बूढ़ा हो चुका था। वह अक्सर उसी खजूर के दरख्त के नीचे बैठा करता था
जहां पहली बार वह बुजुर्ग मिले थे। एक रोज वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बस्ती के लोग उसके गिर्द जमा थे और रो रहे थे। जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, रोना मत, मैं खाली हाथ आया था, लेकिन भरे हुए दिल के साथ जा रहा हूं। मैंने तुम्हें दौलत दी, वह खत्म हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें शुक्र का जो हुनर दिया है वह तुम्हें हमेशा अमीर रखेगा। इतना कहकर उसने कलमा पढ़ा और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। जुबैर चला गया, लेकिन आज सदियां गुजर जाने के बाद भी उस बस्ती के लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और यही वह तकदीर है जो बदल गई थी। कहानी का असल उद्देश्य, इस कहानी का बुनियादी उद्देश्य यह एहसास दिलाना था कि इंसान की परेशानी की सबसे बड़ी वजह कमी नहीं बल्कि नाशुक्री है। हम पूरी जिंदगी उन दरवाजों को देखने में गुजार देते हैं जो बंद हैं और उन दरवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो खुले हैं। जुबैर की जिंदगी तब नहीं बदली जब उसे खजाना मिला, बल्कि तब बदली जब उसने खाली मिट्टी के बर्तन पर शुक्र करना सीख लिया। अल्लाह का कानून साफ है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यह कहानी एक आईना है ताकि हम खुद को देख सकें कि हम मांगने वाले हैं या शुक्र करने वाले। इस कहानी की सीख नेमत का इजहार यह है कि अपनी तकलीफों को गिनने के बजाय अपनी नेमतों को गिनो और उनका जबान से इजहार करो। मुसीबत में सब्र यह है कि जब हालात सख्त हों तो शिकायत करने के बजाय सब्र और शुक्र का रास्ता चुनो, क्योंकि कांटों के बाद ही फूल खिलते हैं। बरकत का राज यह है कि दौलत मेहनत से मिलती है, लेकिन बरकत शुक्र से आती है। एक गुजारिश, चिराग से चिराग जलता है, रोशनी कम नहीं होती। अगर इस कहानी के किसी जुमले ने आपके दिल में शुक्र की हल्की सी भी चिंगारी जलाई है या आपको अपनी किसी नेमत का एहसास दिलाया है, तो इस रोशनी को अपने तक कैद न रखें। हो सकता है आपके एक साझा करने से कोई ऐसा शख्स जो मायूसी के अंधेरे में घिरा हो, उसे उम्मीद की नई किरण मिल जाए। अच्छी बात फैलाना भी एक सदका है। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए, शायद किसी की तकदीर आपके एक प्रयास की मुंतजिर हो।